जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ गंध के जरिए, मतलब सिर्फ खुशबू से पूरी दुनिया पर राज किया जा सके? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन पैट्रिक सस्किंड के नॉवल परफ्यूम में हम एक ऐसी ही दुनिया में कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे हमारी सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर हिस्स यानी सूंघने की शक्ति चलाती है। तो हम पहुंच गए हैं 18वीं सदी के पेरिस में। लेकिन देखिए, दिमाग में जो खूबसूरत रोमांटिक तस्वीरें आती हैं ना, उन्हें बिल्कुल भूल जाइए। यहाँ हवा में कोबर, सड़ी हुई मछलियों और बिना नहाए शरीरों की ऐसी तेज, ऐसी चुभने वाली बदबू है कि बस नाक में फंस जाती है। और इसी इसी सड़ांत के बीच हमारा हीरो, या यूं कहें कि हमारा विलन, पैदा होता है। मिलिए जान बैप्टिस्ट ग्रेनोई से, एक ऐसा जीनियस जो शायद इतिहास के सबसे बड़े कलाकारों में से एक बन सकता था। लेकिन उसके अंदर ना दो ऐसी बातें थीं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी, और इन्हीं दो बातों ने उसे एक बहुत ही अलग, बहुत ही भयानक रास्ते पे धकेल दिया। और विडंबना देखिए जरा, धरती की सबसे ज्यादा बदबूदार जगह पर पैदा हुए इस बच्चे की अपनी कोई खुशबू, कोई महक ही नहीं थी, कुछ भी नहीं। वो एक शून्य जैसा था, एक ऐसा इंसान जिससे कोई गंध ही नहीं आती थी। और यही चीज, यही खौफनाक खालीपन उसके आसपास के लोगों को डरा देता था। उसका बचपन बस जुल्म की एक लंबी कहानी थी। उसे पालने वाली दाइयों ने शैतान कहकर छोड़ दिया। दूसरे बच्चों ने उसे मारने तक की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच गया। शायद इसलिए क्योंकि दुनिया उसे देख नहीं पाती थी, पर वो अपनी नाक से पूरी दुनिया को देख सकता था। उसका अकेलापन ही उसकी ढाल बन गया था। तो सूंघने की यही जबरदस्त काबिलियत उसे एक बेरहम चमड़े के कारखाने से निकालकर पेरिस के एक पुराने जाने माने परफ्यूमर ग्यूसेप बाल्दिनी की दुकान तक ले आती है। और यहीं पर वो अपने टैलेंट को एक आर्ट में बदलना सीखेगा, एक जानलेवा आर्ट में। अब ये जो बाल्दिनी था ना, वो पुराने ख्यालों का आदमी था। वो मानता था कि हर चीज नियमों से, फॉर्मूलों से और सालों की कड़ी मेहनत से होती है। उसके लिए परफ्यूम बनाना कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ हुनर था। मतलब वो ग्रेनोई से बिल्कुल उल्टा था। और बस यहीं पर ग्रेनोई ने बाल्दिनी की पूरी दुनिया हिला के रख दी। उसने बाल्दिनी के सबसे बड़े दुश्मन के मशहूर परफ्यूम आमोर और साइके को सिर्फ एक बार सूंघा, और फिर बिना किसी फॉर्मूले के, सिर्फ अपनी याददाश्त के दम पर उसे हूबहू बना डाला। ये कोई सीखी हुई कला नहीं थी, ये तो जादू था, एक ऐसा टैलेंट जिसे कोई रोक नहीं सकता था। तो बाल्दिनी के पास रहकर ग्रेनोई परफ्यूम बनाने के सारे तरीके तो सीख गया, लेकिन साथ ही इंसानों के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ गई। उसे लोगों की गंध, उनके इमोशंस, उनका होना, सब कुछ घिनौना लगता था। इसलिए वो उस दुनिया से भाग जाता है जिसे वो इतनी अच्छी तरह सूंघ तो सकता था, पर कभी समझ नहीं सका। वो जाकर छिप जाता है एक दूर पहाड़ों में, एक गुफा के अंदर, और वहां वो 1-2 साल नहीं, पूरे 7 साल बिताता है। 7 साल बिल्कुल अकेला। उस अंधेरे और खामोशी में वो अपने दिमाग के अंदर एक पूरा साम्राज्य बना लेता है। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ गंध से बना था। हर वो गंध जो उसने आज तक सूंघी थी, बचपन में खट्टे दूध की महक, पेरिस की गलियों की बदबू, फूलों की मीठी खुशबू, सब कुछ उसके दिमाग में जिंदा हो जाता है। और इस अंदर की दुनिया का वो अकेला राजा था, अकेला भगवान। अपनी इस गंध की दुनिया में वो खुश था, ताकतवर महसूस कर रहा था, सब कुछ ठीक था, जब तक कि एक रात उसे एक ऐसी चीज का एहसास नहीं हुआ जिसने उसके पूरे वजूद को ही हिलाकर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि वो जिस दुनिया का भगवान था, उस दुनिया में उसकी खुद की कोई गंध ही नहीं थी। वो एक खालीपन था। गंध का भगवान खुद गंधहीन था। ये एहसास उसे तोड़कर रख देता है और उसे एक नए और भी भयानक मिशन पर वापस इंसानों की दुनिया में भेज देता है। तो जब वो पेरिस वापस आता है, उसे एक ऐसी गंध मिलती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। उसे एक मकसद मिल जाता है, एक ऐसा मकसद जो उसे उसके पहले कत्ल की तरफ ले जाएगा। ये खुशबू थी एक जवान लड़की की जो सड़क पर बेर बेच रही थी, पर यह कोई आम महक नहीं थी। ये तो जैसे जन्नत से उतरी हो, इतनी साफ, इतनी परफेक्ट कि ग्रेनोई के लिए यही खूबसूरती की आखिरी हद थी। उसे अब ये खुशबू चाहिए ही थी। ये उसकी जरूरत नहीं, उसका जुनून बन गई। और उस खुशबू को हमेशा के लिए अपना बनाने के जुनून में वो उस लड़की का कत्ल कर देता है। लेकिन
जैसे ही लड़की की जान जाती है, वो जादुई खुशबू भी हवा में गायब हो जाती है, हमेशा के लिए। वो खूबसूरती को कैद नहीं कर पाया, और यहीं उसे एक बात समझ आती है कि उसे सिर्फ गंध नहीं चाहिए, उसे गंध को कैद करने का तरीका सीखना होगा। उसका ये नया मिशन उसे ले जाता है परफ्यूम की दुनिया की राजधानी यानी घ्रास शहर में। वहां वो इंसानी खुशबू को बचाने, उसे सहेजने की कला सीखेगा, और साथ ही उस शहर में एक ऐसा डर, एक ऐसा आतंक फैलाएगा जिसे वो शहर कभी नहीं भुला पाएगा। ग्रास पहुंचकर वो अपने उस सबसे खास परफ्यूम के लिए इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री इकट्ठा करना शुरू करता है। वो एक शिकारी बन जाता है जो शहर की सबसे खूबसूरत जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। एक के बाद एक पूरे 24 कत्ल करता है वो, सिर्फ इसलिए ताकि वो उनके शरीर से उनकी खुशबू को निकालकर उसे हमेशा के लिए कैद कर सके। पूरे शहर पर खौफ का साया छा जाता है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक परफ्यूम बनाना नहीं था, नहीं, वो एक ऐसा परफ्यूम बनाना चाहता था जो उसे लोगों का प्यार दिला सके, जिसे लगाकर लोग उसकी पूजा करें, क्योंकि वो एक बात जान चुका था, जिसने गंध पर राज कर लिया, उसने इंसानों के दिलों पर राज कर लिया। और फिर आखिरकार ग्रेनुई पकड़ा जाता है, और अब कहानी अपने सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर पहुंचती है। उसे सबके सामने फांसी दी जानी है। उसे मरता हुआ देखने के लिए 10,000 लोगों की भीड़ जमा है। हवा में सिर्फ और सिर्फ नफरत की गंध है। लेकिन जैसे ही ग्रेनुई फांसी के तख्ते पर कदम रखता है, अचानक हवा का रुख बदल जाता है। कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ग्रेनुई अपने बनाए उस लाजवाब परफ्यूम की सिर्फ एक बूंद अपने रुमाल पर छिड़कता है, और जैसे ही वो खुशबू हवा में फैलती है, भीड़ की सारी नफरत पिघल जाती है। पहले लोग हैरान होते हैं, फिर चौंकते हैं, और फिर उनके दिलों में एक ऐसा जबरदस्त प्यार और श्रद्धा उमड़ पड़ती है जिसे वो रोक ही नहीं पाते। अब उनकी नजरों में वो एक कातिल नहीं, बल्कि एक फरिश्ता था। देखते ही देखते फांसी का वो मैदान एक बहुत बड़े सामूहिक उन्माद में बदल जाता है। हर कोई, बड़े से बड़ा पादरी से लेकर आम इंसान तक, वासना में डूब जाता है। और इन सब के बीच में ग्रेनुई खड़ा है, बिल्कुल अकेला। उसने दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन जिस प्यार के लिए उसने ये सब किया, वो प्यार भी उसे अब उतना ही घिनौना लग रहा था जितनी कि लोगों की नफरत। कहानी के अंत में ग्रेनुई वापस पेरिस आता है। वो समझ चुका है कि वो प्यार पैदा तो कर सकता है, पर उसे कभी महसूस नहीं कर सकता। इसलिए वो परफ्यूम की पूरी बोतल अपने ऊपर उड़ेल लेता है। उसकी उस जादुई खुशबू से पागल हुई एक भीड़ उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। वो उसे प्यार के उन्माद में खा जाते हैं, और शायद पहली बार उन्होंने सच में प्यार से कुछ किया था। तो परफ्यूम की ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर गंध जैसी एक न दिखने वाली चीज हमारी सोच और हमारे इरादों से भी ज्यादा ताकतवर है, तो क्या हम सच में अपने दिलों के मालिक हैं, या फिर हम बस उन अनदेखी ताकतों के गुलाम हैं जिन्हें हम कभी समझ ही नहीं पाते?